नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में चुनाव और परिणाम के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया। भजन लाल शर्मा के रूप में राजस्थान की जनता को नया मुख्यमंत्री मिला है। राजस्थान के बॉस अब भजन लाल होंगे। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, अब सियासी गलियारों में जातिगत समीकरण की चर्चा होने लगी है। सियासी पंडित कहने लगे कि जाति को साध कर भजन लाल शर्मा को कमान दी गई। ऐसे में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी तंज कसा और सीधा कह दिया कि राहुल गांधी ने जब कर्नाटक में 5 वादे किए थे, 5 प्रण किए थे, वादा किए थे 5 वादे कि हम अगर सत्ता पे आएंगे तो ये 5 वादे हम लागू करेंगे। मोदी जी और बीजेपी पार्टी सीख लिया उनसे। चुनाव शुरू होने का पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाकर चुनाव शुरू होने के पहले वादा देना शुरू कर दिए। जब राहुल गांधी जी कर्नाटक के लोगों को क्या सुविधा मुहैया कांग्रेस सत्ता पे आने पे कराएंगे, ये कहते रहते थे, तो मोदी जी और बीजेपी पार्टी रेबड़ी करके शोर मचाते थे। लेकिन ये रेबड़ी जिसको मोदी जी कहते थे आरोप के तौर पर, वही मोदी जी तीनों राज्यों में जाकर बंटने लगे। तो मतलब राहुल जी जो कहते हैं उनका असर मोदी जी पे होते हैं। जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं, तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं, जहां कास्ट मतलब जातिगत समीकरण ठीक रहे। अगले दिन ये कह पाए, देखो मैं तो कास्ट समीकरण मान के ही सब कुछ करते हैं। मतलब फिर राहुल जी की आगाहों में मोदी जी चलने लगे। यही नहीं, 3 मध्य प्रदेश में ओबीसी को बना दिया, उधर वो तो मैं कह रहा हूँ कि कास्ट सेंसस के असर, ये कास्ट जातिगत जनगणना की जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गए थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये उसका खास असर आप देख रहे हो। ये वो असर की झलक है। ये 2024 में फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी जो बात उठाते हैं, मोदी जी तुरंत वो बात को अपनाते हैं। और राजस्थान के नए सीएम के ऐलान के बाद तेजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने आलाकमान के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पीएम मोदी का दूरगामी फैसला बताया। साथ ही मीडिया के सवालों पर एक बार फिर खुद को सीएम की दौड़ से बाहर बताया। उनका कहना था कि वो इस रेस में थे ही नहीं, बल्कि खबरों में ही उनका नाम आगे दिखाया जा रहा था। मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, भाई एक यार चुप हो जाओ भाई, रुक जा। मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल। देखिए, संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार।
कोई बात ही नहीं है, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार। राजस्थान सरकार की तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भजनलाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इसके अलावा राज्य में 2 डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी सिंह और प्रेमचंद्र बेरवा को बनाया गया है। डिप्टी सीएम के तौर पर अपने नाम का ऐलान होने के बाद दिया कुमारी ने मीडिया से बात कही है, आप भी सुनिए। से महिलाओं के लिए मोदी जी हमेशा चिंता भी करते हैं और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं। और आज मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे सभी प्रभारी जो राजस्थान में थे उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी सीएम फिर इसके सबसे आगे आप थी, लेकिन सीएम न बनके डिप्टी सीएम बन गए। कमी लग रही है या फिर सेटिस्फाइड? बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, जीत तो हो गई, उसमें तो जनता ने बहुत काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ। मेरी विधानसभा की जो सीट है उसके बाद अभी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देते हैं। मैं देती हूँ कि उनकी वजह से, उन पे विश्वास है जनता को, इस वजह से हम लोग इतनी बड़ी बहुमत से सब जीते हैं। महिलाओं को लेकर अब आपकी क्या प्रेफरेंस होने वाली है? आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके राज्य को लेकर? ये सब बातें तो आगे की हैं, अभी सब कुछ बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, आगे क्या योजना बनेगी, वो सब चीजें आगे की बातें हैं। लेकिन हाँ, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के काम, ये सब चीजें, युवाओं को न्याय मिलना, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राथमिकता रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से शायद कॉन्फ्लिक्ट है, तो सीएम का पत्ता कट होकर डिप्टी सीएम आया है। देखिए, ये सब बातों पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर हमने काम किया। आखिरी सवाल, और वो भी वहीं पर थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। आखिरी सवाल, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही हूँ, विधायक रही हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे विधायक क्षेत्र से बात करके फिर मुझे ये सवाल पूछिएगा। आज ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। वो म्यूजियम है, लोगों का जो होता है, बिजनेस होता है, वो अलग होता है ना, और जो घर होता है वो घर में होता है, घर में। बीजेपी में मोदी शाह का युग चौंकाने वाला फैसलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित करके बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने के बाद राजनीतिक जानकार मानकर चल रहे थे कि राजस्थान में भी बीजेपी किसी महिला, ओबीसी या दलित को सीएम बनाकर राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेगी। लेकिन आलाकमान धरे के धरे रह गए और भजनलाल शर्मा का नाम सामने आ गया। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को सीएम क्यों बनाया है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए के अधिकारी जयपुर पहुंच चुके हैं। एनआईए वारदात की रिक्रिएशन करेगी, साथ में एनआईए आरोपियों को सुखदेव गोगामेडी के घर ले जाएगी। वहीं हम आपको बता दें, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईए के हत्याकांड की जांच कराने की केंद्र सरकार को अनुशंसा की थी। इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे गोरखपुर के छात्र सत्यवीर उर्फ राजीव की कुछ युवकों ने रोड व लोहे की जंजीरों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भिलवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं में काफी रोष व्याप्त है,
जिसको लेकर आज छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने महाविद्यालय के स्टाफ पर महाविद्यालय में समय पर नहीं पहुंचने का भी आरोप लगाया है, जिससे छात्राओं की क्लास नहीं हो पाती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्राओं द्वारा गेट बंद करके प्रदर्शन किया गया। हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है, जिसमें पहली मांग ये है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और दूसरा है कि जो महाविद्यालय का जो समय है उस समय पर महाविद्यालय का एक भी स्टाफ नहीं आता है और क्लासेस प्रॉपर नहीं लगती है। महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड है, पर यहाँ पे प्रिंसिपल द्वारा मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो इच्छा हो वो पहन के आ सकते हैं। यहाँ पे कितने ही सालों से 4 काउंटर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 काउंटर ही है, जिसमें भी 2 लगाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 लगाने चाहिए। महाविद्यालय खुलने का समय 10 बजे का है और स्टाफ द्वारा 11 बजे आया जाता है। अभी तक भी स्टाफ नहीं आया है और यहाँ की छात्राओं को ग्रुप में मैसेज करके बोला जाता है कि 10 बजे आपकी क्लास लग रही है, और क्लास लगती नहीं है और छात्राएं दूर दूर से 9 बजे यहाँ आके खड़ी हो जाती है और इनको पागल बनाया जाता है कि आपकी क्लास लग रही है, और 12 बजे टीचर आते हैं और इनकी क्लास में जाते हैं जब तक इनकी बस का समय हो जाता है और ये वापस चली जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के पीओन द्वारा जो हार्ड कॉपी जमा की जा रही है ना, उनसे जो छात्राएं जो हार्ड कॉपी जमा करवाई जाती है ना, उनका हाथ पकड़ के बाहर निकाल के उनके साथ बदतमीजी की जाती है। यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है, इनके साथ में छात्राओं के साथ में बदतमीजी की जा रही। काफी सालों से यूनिफॉर्म चल रही है, तो छात्राओं को बोला जाता है कि यहाँ फैशन शो चल रहा है, आपकी इच्छा अनुसार आप ड्रेस पहन के हो। ये कौन सा नियम है यहाँ का? हम ये चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो, यहाँ छात्राओं के साथ में बदतमीजी ना हो, समय पे क्लासें लगे, समय पे क्लास लगे। काफी सालों से 4 काउंटर खुल रहे थे, अभी 2 काउंटर खुले हुए हैं, जिससे छात्राएं बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। काउंटर समय पे खुले और 3 काउंटर तो खुलने चाहिए, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट 3300 है और प्राइवेट स्टूडेंट 6000 से ऊपर आ रहे। मांगी जाएगी तो विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार प्रदर्शन जारी रखेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। बेरवा को राजस्थान का डिप्टी सीएम घोषित कर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा दाव माना जा रहा है कि इसका प्रभाव न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और दिल्ली के अनुसूचित जाति वोट बैंक पर भी होगा। डिप्टी सीएम के पद पर ही पूर्व राजघराने की दिया कुमारी के जरिए राजपूत समाज को साधने की भी कोशिश की गई है। राजस्थान में सर्दी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सुबह और रात को धुंध है, इस वजह से वाहन चालकों को भी गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमापी के पारे में उतार व चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार की सुबह 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 0.0 डिग्री सेल्सियस हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।